हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडेक्स ट्रेडर्स। आज हम दो तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियस वीक में वो लोग कैसा परफॉर्म किए हैं, वहाँ में प्राइस पैटर्न वॉल्यूम का क्या रिलेशन है और उसी को देख के हम क्या होप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि जब भी कोई भी मार्केट मान के चले इस हिसाब से आ रहा है, सपोज ऐसे करके कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये केस में ये जो कंसोलिडेशन टाइम होता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे तो नो डाउट प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है और ये एक हायर टाइम फ्रेम रहता है जैसे वीकली या मंथली। तो नीचे जो वॉल्यूम होता है वो केस में ये वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए जाता है, जिसके चलते हमें ये पता चलता है कि ये जो जोन है ये जोन एक एक्यूमुलेशन जोन है और यहाँ पे मार्केट जो बायर्स हैं और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जोन है वहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं विद लार्जेस्ट वॉल्यूम। ओके। और एक हर एक चीज़ हमें जो मार्केट में जो दो चीज़ होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। ये प्राइस और वॉल्यूम को हमेशा याद रखिए दैट दीज आर द रॉ थिंग्स ऑफ द मार्केट, जहाँ पे ये हमें पता करता है कि मार्केट में ये दोनों चीज़ सभी के सामने रहता है। प्राइस और वॉल्यूम जो होते हैं ये दो रॉ थिंग होते हैं जो कि हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं मार्केट के बारे में। तो वॉल्यूम को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम दो तीन एग्जांपल उसी का देखेंगे कि जहाँ पे मार्केट एक छोटा सा रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे मान के चलिए पहले ऊपर से नीचे गिरा और अभी ये बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो बॉटम है वो केस में हम कहाँ पे हमारा वॉल्यूम का क्या रहना चाहिए उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए यहाँ पे हम पहला स्टॉक हमारा देखेंगे जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। ये एक बेकरी टाइप का फूड सेक्टर से ये हमारा स्टॉक आता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ये वीकली टाइम फ्रेम का, तो मार्केट ये दो तीन टॉप बनाने के बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट को ये ब्रेक किया था और यहाँ पे एक छोटा सा एक डाउनफॉल आया यहाँ पे रिटेस्ट करके, और ये जोन से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमारा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हम जो बात किए थे कि हमारा जो जोन रहेगा वो जोन में वो प्राइस क्या होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए। यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें देख सकते हैं ना, इसकी यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न जो बन रहा था इस हिसाब से एक बन रहा था और यहाँ पे इस हिसाब से एक बन रहा था जिसको हम ट्राइंगुलर पैटर्न बोलते हैं। और ये पहला टॉप था, ये सेकंड टॉप था, ये थर्ड अटेम्प्ट था, ये फोर्थ अटेम्प्ट में यहाँ पे लास्ट वीक में ये अच्छा सा मूव दिया है। नीचे से भी हमारा फायर जो आ रहे थे नीचे आ रहे थे। तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न को अगर हम सोचेंगे कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न में यहाँ पे देखिए प्राइस उसी ट्रायंगल के अंदर ही यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट लुक एट द वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम क्या है, ये रॉ डेटा है। यहाँ पे ये इसको हम देख के ही पता कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ देने की कोशिश करेगा। अब मार्केट देखिए यहाँ पे आ गया है देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक जो कि एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। अगर ये नेक्स्ट वीक भी इसको हटा देता है और थोड़ा सा एक रिटेस्ट के लिए आएगा, हमारा जो लेवल्स है वो लेवल्स को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे जो लेवल्स है हमारा फर्स्ट, ये लेवल्स को मार्केट जब तक 133.70 को यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर तो सस्टेन कर गया है, लेकिन एक रिटेस्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को क्या होगा यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस जो है नेक्स्ट वाला ये वाला यहाँ से भी थोड़ा सेलिंग आया था, तो इसको थोड़ा सा टच करके फिर रिटेस्ट करके आएगा तो यहाँ पे एक अच्छा सा बाई निकल सकता है। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 148। तो अगर यहाँ पे मार्केट 134 के आसपास है, 134 से सीधा सीधा ये हो सकता है 148 तक जाके फिर इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तो मेरा नज़र कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा जिसमें मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा। सेकंड मेरा टारगेट रहेगा ये वाला जो मेरे को एक 180 के आसपास। पहला चीज ये जो रजिस्टर था ये अभी हमारा 186 में है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 135 के आसपास ऑन रिट्रेसमेंट। जब भी ये 133 को अभी क्रॉस किया है तो 148 के आसपास जाएगा और यहाँ पे जब रिट्रेस होगा तो यहाँ पे इसका ऊपर जाने का चांसेस है और यहाँ पे इसका पहला टारगेट जो रहेगा वो 186 रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमारा एक प्राइस पैटर्न और वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप पैटर्न को भी देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। और जो एक्चुअल पैटर्न था इसका जो ट्रायंगुलर वाला वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि 115 से लेके 134 तक ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। कि मार्केट जो है यहाँ पे जाके इसको रिट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमारा कंसेप्ट जो था प्राइस एंड वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखिए किस हिसाब से ये वीकली वॉल्यूम यहाँ पे
इंक्रीज होते हुए जा रहा है। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और रिलायंस ग्रुप का ही स्टॉक है। आप अगर देखेंगे ये स्टॉक एक बॉक्स पैटर्न में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका एक मेजर रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास है और यहाँ पे जब भी मार्केट में आप देख रहे हैं इस हिसाब से वीकली चार्ट है और ये जब कंसोलिडेशन करने लग रहा है तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होते 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 जा रहा है। तो मेरा ये विजन यहाँ पे रहेगा कि ये जो बड़ा सा जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा सेलिंग आया था और इसका लोअर बॉटम के नीचे ये क्लोज किया था, उसके बाद ये जो एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं ये गैप से ये क्या क्या है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एकुमुलेशन जोन टाइप हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये केस में भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था तो यहाँ से सीधा मार्केट प्रॉफिट बन गया था। तो ये जो बॉक्स पैटर्न है ये बॉक्स पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तो पहला चीज वॉल्यूम ने कंफर्म कर ही रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे एकुमुलेशन हो रहे हैं कि जब भी ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो पहला चीज हमारा एक ये राउंडिंग बॉटम टाइप का ब्रेकआउट होगा और ये जब ये 270 271 वाला लेवल को क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं ये जोन से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं ये जाके जियो फाइनेंस एक्सपीरियंस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जब आएगा तो यहाँ पे हमारा वो थोड़ा सा व्यू ये रहेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसके लिए हमारा पहला टारगेट 331 रहेगा और ये प्योरली स्विंग बेसिस वीकली बेसिस में ही रहेगा। तो इसमें बहुत सारा टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, तो इसीलिए कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना है। हमारा जस्ट खाली ये व्यू रहेगा इसी स्टॉक में। ये वॉल्यूम एक ऐसा चीज़ है जो कि रॉ डेटा बोला जाता है इसको, ये मार्केट में कभी भी इसको गलत इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता। उसके बाद सेकंड थिंग अगर हम आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई कहीं ना कहीं 40 के जोन से आके यहाँ पे ये से फिफ्थ सपोर्ट लेके जा रहा है जिसको हम बोलते हैं रेंज शिफ्ट। तो आरएसआई यहाँ पे रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जब ये 60 के ऊपर भी चला जाएगा और 60 से आगे फिर 60 से सपोर्ट लेगा तो ये केस में हमारा प्राइस एज वेल एज द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ दिखाता है आरएसआई। तो ये दोनों यहाँ पे जब आ जाएंगे या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी करेगा ऊपर जाके, यहाँ पे जब ब्रेकआउट लेके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा तो दोनों केस में हमारा ये 270 का लेवल और ये 60 का लेवल में हमें अगर दोनों अच्छे से दिखेगा तो यहाँ पे एक अच्छा सा अपसाइड मूव बन सकता है, इसका चांसेस है। आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर मैं बात करूं तो इसका बिजनेस जो रहता है बेवरेजेस में रहता है और ये एक रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन वीकली बेसिस में और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। देखो जब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब कोई रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास मार्केट कंसोलिडेशन करके उसको ब्रेक करता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये इसी के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन किया बट ये अगर ब्रेकआउट देके ऐसे रिटेस्ट कर देता ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। अगेन इस द मार्केट में लोअर टॉप बनाया यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे एक भी पैटर्न टाइप भी आप बोल सकते हैं। पहले तो हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख ही रहा है कि ट्रेंड लाइन को एक को ब्रेक किया है। ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था और रेजिस्टेंस जब तक ये ब्रेक ना हो और देखिए वीकली बेसिस में जब भी ब्रेक किया कितना अच्छी तरीके से इसको ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए अगर मैं ये जोन से इसको देखूं तो कहीं ना कहीं ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस जोन बोल के हम मान सकते हैं ये पूरा का पूरा जोन, और इसको ये कहीं ना कहीं ब्रेक किया है वीकली बेसिस में। अगेन मैं बात कर रहा हूँ पहले हमें पैटर्न को देखना है कि प्राइस उस पैटर्न के ऊपर है कि नहीं देखना है। और थर्ड थिंग है कि हमारा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अगर हाई है ये चीज़ हमें पता चल रहा है कि ये जो भी ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है उस पैटर्न फॉर्म करते टाइम यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा था और ये कहीं ना कहीं ऊपर तरफ जा सकता है। ये वीकली बेसिस में हम देख रहे हैं जो कि हम थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग टाइप का रहता है। तो ऑलरेडी ये 1462 के ऊपर क्लोज कर चुका है एक हफ्ता और ये सेकंड हफ्ता में एक बियरिश कैंडल इसको हम बोलते हैं वो फॉर्म कर चुका है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब भी मार्केट नीचे आएगा ये 1462 लेवल के आसपास तो यहाँ पे हमारा एक व्यू ऑफ साइड का होना चाहिए जो कि हमें 1640 के आसपास तक का टारगेट दे सकता है जो कि ये स्टॉक का आई थिंक ऑल टाइम हाई है और उसको अगर ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हम फिर और ऑफ साइड सोच सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा बाइंग वॉल्यूम आया है, इसी के चलते ये स्टॉक क्या हो जाता है अच्छा सा एक फेवरेबल बन जाता है, सारे कंडीशन को मीट कर रहा है। सेकंड थिंग पैटर्न और एक चीज देखिए यहाँ पे इसको हम इन्वर्टेड हैम सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोला जाता है प्राइस एक्शन अगर आप रीड करते हैं तो यहाँ पे ये आके इसको ब्रेकअप दिया है अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम के साथ जिसके चलते इसका चांसेस है कि यहाँ पे ये ऊपर भी जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।